आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। अभी पत्रकारों की टीम पटना इलाके के कंकड़बाग में आई हुई है। यहाँ सामने उपस्थित है आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व तेज तर्राक फर्राटेदार, बिहार में इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने वाली डॉक्टर नूतन पटेल करते हैं या नहीं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी, जनता से ही पूछूंगी कि इतने बार हर साल इंटर में हो या स्कूल मैट्रिक जिसको कहते हैं उसमें टॉपर बच्चे भी अपने आप का सपना दिखाता है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आगे चल के बच्चियां बोलती है, बच्चे बोलते हैं आईआईटी करना चाहते हैं। कभी आप लोगों को सुनने के लिए मिला क्या कि सरकारी स्कूल का कभी का टॉपर रहे आज आईआईटी अपने से कर गया और कोई भी सरकारी यूपीएससी बीपीएससी कर गया? हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब बाद में अगर नौकरी में जाते भी हैं तो वो अपने दम पे निजी कोचिंग संस्थान का मदद लेके या फिर आजकल यूट्यूब पे जो क्लास होता है उसके मदद से, लेकिन सरकारी स्कूल का जो गुणवत्ता वाला पढ़ाई होना चाहिए वो तो कब का खत्म हो चुका। नीतीश कुमार जी ने जो बहाली लिए थे उस बहाली के बाद से ही उसमें पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, खाना बनता है, खिचड़ी बनता है, ड्रेस बटाता है, सब कुछ उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि हम खिचड़ी देंगे, ड्रेस देंगे, साइकिल देंगे, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं देंगे। क्योंकि अगर गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे जब पढ़ लेंगे तो सभी जानते हैं कि शिक्षा सवाल उत्पन्न कर दिया, और तब नीतीश कुमार पर जब सवाल होगा तो ये बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने सबसे अच्छा उपाय सोचा कि सरकारी स्कूल के शिक्षा को ही ध्वस्त कर दो और निजी स्कूल को बढ़ावा दो, जहां पर गरीब पहुंचेगी नहीं, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, गरीबों की जनसंख्या ज्यादा है। बिहार में गरीबी बहुत अधिक है और उसकी संख्या ज्यादा है, तो अगर वो शिक्षा ग्रहण करेगा ही नहीं तो नीतीश कुमार से या जो भी मुख्यमंत्री मौजूदा रहेंगे उनसे कोई सवाल होगा ही नहीं। तो उन्होंने शिक्षा के रास्ते ही बंद कर दिए, दरवाजे बंद। खुद से पढ़ो। अगर पेरेंट्स बहुत हिम्मत करके प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं तो आप सोच सकते हैं प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो भरना सबके लिए संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति है, मैं ये कहने में भी मुझे गुरेज नहीं है कि बड़े बड़े जो संस्थान है जो 4 से 5 हजार पर मंथ ले रहे हैं फी, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी निजी ट्यूशन बिना लगाए वो बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि माननीय नीतीश कुमार जी, हम इन्हें अभी चीफ मिनिस्टर है, मैं इन्हें बैसाखी का चीफ मिनिस्टर कहती हूँ, मैंने नाम दिया है क्योंकि ये खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे के सहारे से बना हुआ है, खुद इनका मेजोरिटी नहीं है, स्वतंत्र एमएलए नहीं है कि स्वतंत्र रूप से ये सरकार बना सके, दूसरे के सहारा लेकर अभी भी बने हुए, पहले भी बने हुए थे। हमें तो ऐसा लगता है कि चुनाव हारे उसके बाद ये चुनाव ही नहीं लड़ते हैं और अभी मैदान में उतर जाए तो एमपी का क्या, अगर प्रधानमंत्री बनना है इनको तो हो सकता है पिछले दरवाजे से ही जाएंगे कि राज्यसभा से ही जाएंगे, क्योंकि मैदान में आकर चुनाव लड़ने की हस्ती अब इनकी नहीं रह गई है, वो छवि नहीं रह गई जो बहुत पहले था। और अभी मुखिया का चुनाव भी जीत जाए तो मैं क्या बोलूं कि मैं सोचूंगी कि लोग हमें कहते हैं कि आप अपने समाज को छोड़कर क्यों उनका बुराई करते हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना राजनीति। मुझे लगेगा कि नहीं हम गलत थे और नीतीश जी सही है। अच्छा, महिलाओं के आरक्षण में वो बहुतों प्रकार से फैसिलिटी प्रदान किए हैं, उनके आने के बाद महिलाओं में खुशहाली आई है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, डूबते को तिनका का सहारा तो जानते ही हैं आप लोग। महिला को, महिला सशक्तिकरण लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले आप महिला को उस लायक बनाए ही नहीं, शिक्षित किए ही नहीं, जो सबसे विकास का सबसे पहला आधार है शिक्षा। आपने शिक्षा तो दिया ही नहीं। वो महिला का जो आप कह रहे हैं कि बहुत तरह से आरक्षण दिया है, क्या आरक्षण दिया है? टीचर में आरक्षण दिया है, नर्सिंग में आरक्षण दिया, मुखिया में आरक्षण दिया। आप देखे होंगे कि एक समय मुखिया पति मतलब फेमस हो गया था कि मुखिया जी जो महिला बनी है ना वो कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं करती है और उनके पतिदेव ही ऑफिस संभाल रहे हैं, अभी भी है।
हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी क्यों इतना जद्दोजहद के बाद मेयर का स्वतंत्र चुनाव हो रहा है? आप इस पर सोचेंगे, गौर करेंगे तो हर 6 महीना में मेयर का खरीद, मेयर का बिक्री होते रहता था, क्योंकि हमेशा संदेह होता था कि मेयर अपना काम नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना, महिला को दे दिया गया आरक्षण, बहुत अच्छी बात है, महिला भी खुश है। लेकिन महिला गौर करेंगी अगर, तो वो महिलाओं को रोजगार देके, महिलाओं को नौकरी देके युवा को बेरोजगार बना के रखे हैं। और युवा को मजबूरी हो गया है कि आप देखिएगा, पढ़ लिख के भी वो पंजाब हरियाणा कमाने जा रहे हैं, और वहां पर वो लाज से वहां इसलिए जाते हैं, वो यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके वो मजदूरी भी कर लेते हैं और कहते हैं कि हम बाहर कमाते हैं।